हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट नंबर 6 पे, जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर। इसके 20 के 20 सवाल को हम लोग बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे, एकदम बढ़िया से हर क्वेश्चन को एकदम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन वाइज देखेंगे, हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आज का सेट का लेवल किस तरह का कैसा है। देखिए, सवाल आपको दिख रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि 21 से 23 नंबर के लिए आपसे पूछा है क्या कि बेस्ट एक्सप्रेसेज मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। और सवाल नंबर आपका पहला दिख रहा है जो 21 नंबर से स्टार्ट है, दिया हुआ रिकमेंड वर्ड दिया, ठीक है ना। रिकमेंड का मतलब देखिए, रिकमेंड का मतलब ही होता है हिंदी में आपका होता है अनुशंसा करना। रिकमेंड का मतलब होता है क्या? अनुशंसा करना होता है, अनुशंसा, अनुशंसा करना होता है। रिकमेंड का हिंदी अर्थ होता है अनुशंसा करना। रिकमेंड मतलब हम किसी को रिकमेंड करते हैं, अर्थात हम किसी को अप्रूव करते हैं। देखिए, हम किसी को अप्रूव करने के बाद ही उसे रिकमेंड करते हैं ना। तो रिकमेंड का एंटोनिम्स आपका होता है अप्रूव भी होता है, APPROVE, अप्रूव भी होता है। इसके अलावा आपका इंडोर्स भी होता है, जैसे कि END, इंडोर्स, ORSE, इंडोर्स भी होता है। रिकमेंड, रिकमेंड का आपका सिनोनिम्स होता है अप्रूव, और इंडोर्स भी आपका इसका सिनोनिम्स होता है, और कमेंड भी होता है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं COMMEND, कमेंड भी इसका होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक ना, रिकमेंड का। इसीलिए आपका ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी में आपका दिया हुआ है अप्रूव, यानी रिकमेंड का अनुशंसा करना होता है। इसका सिनोनिम्स मैंने बताया आपका अप्रूव होता है, इंडोर्स होता है अनुशंसा करना, और आपका कमेंड भी होता है, ठीक है ना, कमेंड भी होता है। सिनोनिम्स ही बताना है। आप जानते हैं कि अधेयर नहीं होगा, क्योंकि अधेयर का मतलब ही आपका होता है चिपकना। अपोज मतलब होता है विरोध करना, नहीं होगा। रिवार्ड मतलब ही होता है आपका पुरस्कार होता है, ठीक ना, यानी ये भी आपका डी भी नहीं होगा। अगर ऐसे भी छाड़ते अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, तब भी आप राइट आंसर इजीली लगा सकते थे, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है ए, बी और डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रूव बचेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। सवाल 22 नंबर दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे अक्सर, या इस सेट में मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक लंबा सेंटेंस दिया रहता है, उसके लिए एक वर्ड में आपका आंसर बताना होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज होता है, बदल रहा है ना। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका स्थानापन्न होता है। क्या होता है? हिंदी में अगर इसको बताना चाहे तो हो जाएगा अस्थानापन। चलिए इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अस्थानापन हो जाएगा इसका, अस्थानापन, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा हिंदी में अस्थानापन, और इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा आपका, ठीक ना, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसका इंटरचेंज भी हो जाएगा, इंटरचेंज, इंटर, इसमें CHANGE लगा दीजिए, इंटरचेंज हो जाएगा। इसके अलावा रिप्लेसमेंट भी इसका हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस का आपका रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट, यानी REPLACE, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशंस का आपका सिनोनिम्स होता है एक्सचेंज या इंटरचेंज या रिप्लेसमेंट भी इसका सिनोनिम्स होता है, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको ऑप्शन में विजिबल है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशंस का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सिनोनिम्स सी होता है एक्सचेंज हो जाएगा। लॉजिकल मतलब आप जानते हैं कि तार्किक होता है, ये नहीं होगा। होल्ड मतलब थामे रखना, गिव मतलब देना, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप छाट सकते थे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 22 नंबर के बाद आप 23 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर सस्टेन लिखा हुआ है, ब्रैकेट भी मतलब वर्ब, ठीक है। सस्टेन मतलब ही होता है बनाए रखना, कायम रखना, जारी रखना। आप यहाँ पर कह सकते हैं कायम रखना, सस्टेन मतलब कायम रखना या बनाए रखना या जारी रखना होता है, ठीक ना। सस्टेन का मतलब, सस्टेन का हमें बताना है क्या है? सिनोनिम्स बताना, ठीक है। तो सस्टेन का सिनोनिम्स आपका होता है, देखिए, सस्टेन का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा असिस्ट होता है एक,
यहाँ पर हम लिख लेते हैं असिस्ट भी होता है, असिस्ट भी होता है, और इसका सपोर्ट भी होता है, SUPPORT, सपोर्ट भी होता है, ठीक ना, सपोर्ट भी होता है इसका। इसका सकर भी होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं हिंदी वाला को। यहाँ पर हो जाएगा आपका एस, इसका सिग्नल हो जाएगा SUCCOUR, SUCCOUR, सकर भी होता है, ठीक ना। इसका सिनोनिम्स होता है सस्टेन, मतलब कायम रखना, बनाए रखना या जारी रखना होता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स सस्टेन का सपोर्ट हो जाएगा, सस्टेन का क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए डायरेक्शन दिया 24 से 26 सवाल के लिए। अब पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है सब्सटीट्यूटेड वर्ड, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमसे पूछा गया है, दिया सवाल। देखिए सवाल जो 24 नंबर है, यहाँ पर बोला है कि वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो बुक्स का लवर यानी पुस्तक प्रेमी जो होता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं, ये आपको पता होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिब्लियोफाइल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल बोला है द यंग वन ऑफ अ शिप, शिप का कोई यंग यानी भेड़ का एक यंग, मतलब उसका बच्चा की बात कर रहा है, भेड़ के बच्चा का। द यंग, देखिए द यंग वन ऑफ ए शिप, मतलब भेड़ के, शिप के बच्चा का यंग वन की बात कर रहा है, तो भेड़ के बच्चा को मेमना कहते हैं, मेमना कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, ये नहीं होगा। कब मतलब होता है शेर का बच्चा, ये नहीं होगा। किड मतलब होता है शिशु या बच्चा, यानी ये भी नहीं होगा। लैम मतलब ही होता है मेमना या भेड़ का बच्चा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिए हुआ है 26 नंबर सवाल में बोला है अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली, देखिए अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट क्या बोला, स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डिजर्ट, अक्रॉस अ डिजर्ट, अक्रॉस अ डिजर्ट। हम ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया है तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला ना कि अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डिजर्ट। देखिए पैरेड, जो हम लोग जो स्कूल में जो होता है परेड जो होता है स्कूल में, परेड, तो परेड का मतलब आप लोग जानते होंगे कि स्कूल में परेड कराया जाता है, यानी ये तो नहीं हो सकता। वहाँ भी समूह होता है, लोगों का समूह रहता है स्कूल में भी, लेकिन परेड होता था, परेड ऑप्शन नहीं होगा। देखिए प्रोसेशन आपका दिया हुआ है। अब प्रोसेशन का मतलब आप जानते होंगे, प्रोसेशन का मतलब होता है कि एक लोगों का भीड़ जो मतलब मंद गति से चल रहा हो, यानी जैसे कि जुलूस, यानी प्रोसेशन का जुलूस हो जाएगा, तो प्रोसेशन भी नहीं होगा आपका। कन्वो तो आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी का काफला को कन्वो कहते हैं, यानी ये भी नहीं होगा। देखिए जिसमें बोला कि लोगों का ग्रुप हो, स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस डिजर्ट, यानी कि लोगों का समूह हो, उसमें पशु भी हो, तो उसको कहा जाता है क्या, कारवां कहा जाता है। कारवां आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए 27 से 29 नंबर के लिए हमसे पूछा है क्या, यहाँ पर आपको दिए हुआ है अपोजिट मीनिंग बताना, यानी कि एंटोनिम्स बताना है, उल्टा शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहला सवाल आपको दिख रहा है 27 नंबर, यहाँ पर दिया है ड्विंडल, लिखा है ना, ड्विंडल दिया हुआ है। ड्विंडल का अर्थ आपको पता होगा, ड्विंडल का अर्थ ही होता है कि कम होना, ग्रेजुअली क्या होना, डिक्रीज होना, कम होना, यानी कि आप कह सकते हैं बिकम लेस, बिकम लेस, बिकम लेस आप कह सकते हैं, या ग्रेजुअली बिकम लेस, धीरे धीरे कम होना या कम होना, यानी डिक्रीज नहीं होगा। एंटोनिम्स पूछा जाए तो सिनोनिम्स है आपका। श्रिंक भी नहीं होगा, क्योंकि श्रिंक का मतलब ही होता है आपका कम होना ही होता है, तो श्रिंक भी नहीं होगा। डिमिनिश मतलब भी वही होता है आपका, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, यानी कि वो कम होना ही सेंस हुआ सिकुड़ना, और डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। ऑप्शन नंबर ए ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि सब ड्विंडल का आपका सिनोनिम्स है। अब बताना है आपको एंटोनिम्स। ड्विंडल मतलब होता है बिकम लेस, यानी कि कम होना, इसका उल्टा हो जाएगा ज्यादा होना, यानी बढ़ जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल 28 नंबर दिया है डोरमेंट, डोरमेंट दिया हुआ है, और डोरमेंट का मतलब ही होता है आपका क्या, सुस्त, यानी इनएक्टिव होता है। डोरमेंट का अर्थ ही होता है आपका इनएक्टिव, यानी कि हिंदी में इसे सुस्त कहा जाता है, सुस्त। इसका उल्टा बताने नहीं, एक्टिव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, एक्टिव यानी कि फुर्तीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गैरिश, गैरिश दिया हुआ है। गैरिश का हिंदी आपको पता होगा, गैरिश का मतलब ही होता है भड़कीला। भड़कीला हिंदी में क्या होता है? भड़कीला, ये आप जानते होंगे, मतलब रंग बिरंगा कह सकते, कलरफुल जो होता है भड़कीला, गैरिश। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी विषय छाट सकते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका डल दिया हुआ है। डल मतलब क्या होता है? डल मतलब कि आज आप डल सा दिख रहे हैं, मतलब उदासीन होता है, यानी कि ये तो नहीं होगा। देखिए सिग्निफिकेंट का उल्टा यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट दिया हुआ है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वहीन। ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ए भी डल यानी कि उदासीन नहीं होगा। इंसिपिड दिया, इंसिपिड मतलब होता है स्वादहीन, इंसिपिड मतलब स्वादहीन। डी भी नहीं होगा, ए बी डी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन इलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि गैरिश का मतलब ही होता है भड़कीला, चटकीला, भड़कीला। इसका आंसर आपका हो जाएगा उल्टा ड्रैब। ड्रैब, ड्रैब मतलब होता है फीका, DRAB, ड्रैब मतलब ही आपका होता है फीका होता है। क्या होता है? ड्रैब मतलब आपका फीका होता है, या बेचमक भी इसका कह सकते हैं, फीका या बेचमक होता है। और गैरिश यानी भड़कीला का उल्टा आपका ड्रैब ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका ड्रैब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर यहाँ से दिख सके सवाल। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, इडियम्स फ्रेज हमसे पूछा गया है। और सवाल जो पहला सवाल है आपका, बोला है कि इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक ना, बिटवीन द लाइन्स। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से खसका लेते हैं। अब चलिए इसे देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है एग्जैक्ट, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ कि इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स दिया हुआ, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिसिएट व्हाट ही राइट्स, यानी कि अगर आप लाइन के बीच में रीड करते हैं तो यू विल अप्रिसिएट, आप अप्रिसिएट करोगे कि क्या लिखा है, ठीक ना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकालिएगा। देखिए ये इडियम्स फ्रेज का अगर न भी मालूम है तो आप ऑप्शन से दिमाग लगा सकते हैं। रीड बिटवीन द लाइन, देखिए लाइन के बीच में अगर दो लाइन दिया है तो इसके बीच में कुछ लिखा होता ही नहीं जो हम इसे पढ़ेंगे, वो तो खाली स्थान होता है। इस लाइन पर ही ना लिखा रहता है कुछ ना कुछ, या इस नीचे वाला लाइन पर लिखा रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ी कुछ लिखा रहेगा। दो लाइन है तो दो लाइन पर ही लिखा रहता है। सवाल क्या बोला, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन लिखा है उसके बीच का पढ़ने का मतलब उसके जो जो रहस्य जो है, जो छिपा हुआ उसको समझने की बात यहाँ पर कर रहा है, यानी कि गूढ़ रहस्य को निकालना, जो गूढ़ बात वहाँ पर बोला गया। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बिटवीन लाइन का मतलब कि ये वाला एक लाइन, दूसरा ऑप्शन बी वाला ये लाइन नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि जो भी आपका ऑप्शन ए में मान लेते कि लिखा हुआ है, इसी को पढ़ना है बिटवीन द लाइन, इसी के गूढ़ रहस्य, इसका भावार्थ को हमें समझना है कि राइटर्स ने क्या लिखा है, ये पता करना होता है, ठीक ना। मतलब ये पता करना, इसका मीनिंग यही होता है आपका रीड बिटवीन द लाइंस का यही मीनिंग होता है। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है कैन रीड लिविंग लाइन बिटवीन ये नहीं होगा, कैन रीड अ लॉट क्विकर नहीं होगा, नो वाट द राइटर थिंक्स, हाँ नो वाट द राइटर थिंक्स, राइटर ने क्या लिखा या क्या सोचा है यह जानना ही हो जाएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स यही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि अगला सवाल हम अच्छे से देख सकें। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इस तरह से ऊपर कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 में दिया हुआ है कि ही इज अ कट अबव, ही इज अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में बाकी सभी जितने अन्य बॉय है सभी को क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, अ कट अबव, यानी सभी को ऊपर से कट कर रहा है। ये आप मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अ कट अबव ये एक इडियम्स फ्रेज है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से काट देना, ऐसा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर भावार्थ समझिए, इसका भावार्थ ये हो जाएगा यहाँ पर कि ही इज अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप में जितने भी अन्य बॉय है सभी को हटाने की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर सुपीरियर होगा तभी तो बाकी सबको हटाया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो अ कट अबव का जो मीनिंग आपका एग्जैक्ट निकलेगा ये हो जाएगा आपका कि बेटर देन समबडी, आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हो जाएगा बेटर देन, आपका क्या हो जाएगा, बेटर देन समबडी, बेटर बेटर देन
बेटर देन समबडी या समथिंग हो जाएगा। समबडी या समथिंग, बेटर देन समबडी या समथिंग हो जाएगा एट अबव। मतलब कि बेटर देन समबडी या समथिंग यानी दूसरों से बेहतर की बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रैदर सुपीरियर टू, रैदर सुपीरियर की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सब थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि 32 नंबर सवाल हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं सवाल को ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसा कि आपको दिख रहा है सवाल 32 नंबर सवाल जो दिया हुआ है कि एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड यानी पुलिस पहुंचा, द बैंक रॉबर्स यानी कि डाकू जो है बैंक लूटने वाला लुटेरा जो है, सोड द वाइट फ्लैग यानी जैसे पुलिस पहुंचा ना तो डाकू क्या हुआ कि वाइट फ्लैग को शो किया। सोड द वाइट फ्लैग एक इडियम्स फ्रेज है, इसका अर्थ होता है कि आपका आत्मसमर्पण कर देना यानी सरेंडर कर देना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरेंडर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सरेंडर ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल आपको दिए हुआ है, कितना नंबर हमको देखना है, 31 के बाद 32 नंबर चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया है। यहाँ से 31 32 यानी 33 नंबर सवाल देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये सही है। 33 नंबर हम सवाल देखते हैं, 33 नंबर कहाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसे हम समझ सकें। यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 33 नंबर सवाल, देखिए पढ़िएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनटिल रिसेंटली यानी हाल फिलहाल की बात है, द विलेज वुमेन डैश वाटर फ्रॉम कॉमन वेल्स यानी जो कॉमन कुआं जो है मतलब गांव के लोगों के लिए, या हैंड पंप्स वहां से क्या करते हैं गांव के जो महिलाएं हैं, वाटर फ्रॉम कॉमन वेल्स वहां से या हैंड पंप से पानी को लेकर आती थी मतलब आती थी। बट नाउ दी हैव वाटर टैप्स, बट अब अगर बात करें तो उन लोगों के पास में क्या वाटर टैप्स खुद हो चुका है अभी के बाद फिलहाल के, यानी कि यहाँ पर ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये निकाल सकते हैं आप कि अंटिल रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल की बात है कि विलेज वुमेन वाटर जो लाती थी कॉमनवेल्थ या हैंड पंप से वो दूर दराज से जाकर लाती थी। बट नाउ दी हैव वाटर टैप, अब उसके पास में क्या वाटर टैप्स हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या बॉट होगा, ऑप्शन देखिए बॉट नहीं होगा क्योंकि वो खरीद कर थोड़ी ही लाती थी, कॉमनवेल्थ या हैंड पंप से लाती थी, तो ब्रॉट नहीं होगा। थ्री थोड़ी होगा, फेक थोड़ी रही जो होगा, सोल्ड मतलब बेस थोड़ी रही है। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फेच्ड, फेच का मतलब देखिए FETCH, फेच मतलब ये होता है कि ले जाना या जाकर ले आना या जाकर लाना होता है। फेच का मतलब होता है जाकर लाना या ले आना, फेच का मतलब होता है जाकर लाना, यानी महिला जो है ना, महिला जो है, चलिए इसे हम इरेज करके फिर से बताते हैं आपको तो अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए महिला जो है विलेज वुमेन जो है क्या करती थी, फेस्ट करती थी वाटर फ्रॉम कॉमनवेल्थ या हैंड पंप से जाकर पानी को लाती थी। लेकिन बट नाउ दी है वाटर टैप्स, अब वाटर टैप्स हो चुका है उसके पास, ठीक ना, ये है। चलिए इसे इरेज करके अगला सवाल अच्छा से हम समझते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 34 नंबर सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल में पूछा है, दिया हुआ है कि आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विथ राहुल, यानी राहुल के साथ ट्रिप पर जाना पसंद है मुझे, एज ही इज चीयरफुल यानी कि ही इज चीयरफुल एंड डैश। देखिए चीयरफुल से पहले एंड मतलब एंड से पहले चीयरफुल है तो एंड के बाद में चीयरफुल से मिलता जुलता ही आपको वर्ड लेना पड़ेगा। ही इज चीयरफुल माने कि वह खुश है, और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। अनकेयरिंग नहीं है मतलब केयर करना, ये अनकेयर केयर न करना तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ राहुल के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ही इज चीयरफुल एंड क्या हो जाएगा क्लोज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। टेंस मतलब टेंस थोड़ी है वो, टेंस नहीं है तो टेंस भी नहीं होगा। इजी गोइंग मतलब कि इजी गोइंग मतलब आप इजी गोइंग का मतलब यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं कि आरामदायक, मतलब इजी मतलब इजीली हम गोइंग कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आराम पसंद। इजी गोइंग का मतलब आप आराम पसंद हिंदी में निकाल सकते हैं, आराम पसंद।
आराम पसंद, ठीक ना। ही इज चीयरफुल एंड इजी गोइंग, यानी कि वह खुश और आराम पसंद है। ये आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं और अगला सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ताकि हम आसानी से इसे हम पढ़ सके, ये विजुअल इजीली दिख सके, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, 34 तो हो चुका, 35 नंबर देखते हैं। बोला है कि द फार्मर्स इन दिस विलेज, द फार्मर्स इन दिस विलेज, यानी गांव के जो किसान लोग हैं, गांव में जो किसान लोग हैं, डैश देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम द रिवर, यानी कि नदी से अपने खेत को पानी से क्या करता है, तो किसान जो है क्या सोख करता है, बिल्कुल नहीं, फ्लश नहीं, फ्लड नहीं, वो क्या सिंचाई करता है, सिंचाई करता है। इसीलिए इरीगेट हो जाएगा। इरीगेट मतलब पानी पटाना, यानी सिंचाई करना होता है खेतों में। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे भी हम इरेज कर लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 36 नंबर सवाल थोड़ा यहाँ पर हम इसे बड़ा कर लेते, ऊपर कर लेते हैं और 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 36 नंबर सवाल में बोला है कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोर्स, हाउस चोर्स, हाउस चोर्स है, कोर्स नहीं चोर्स होता है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स क्या करता है, हाउस, देखो चोर्स का मतलब होता है उबाऊ काम, बट हाउस चोर्स का मतलब होता है घर का काम। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो है घर के काम को बनाया, कैसा बना दिया, तो देखिए घर के काम को ये बना दिया कैसा, तो हैंडी नहीं बनाया, हेल्पफुल, हेल्पफुल हो सकता है बट यहाँ पर इससे भी बेहतर वर्ड दिया हुआ है, सुइटेबल नहीं होगा, कन्वीनियंट बना दिया है। देखिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स क्या कर दिया है, घर के काम को सुविधाजनक बना दिया है ना, सुविधाजनक या सुविधा मतलब आरामदायक बना दिया, सुविधाजनक बना दिया, मतलब कन्वीनियंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का यहाँ पर इसका फिल इन द ब्लैंक्स का 37 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हो कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, जब मरीज ठीक हो जाता है, रिकवर्ड हो जाए तो ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो वह हॉस्पिटल से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज। ये तो बहुत इजी सवाल था, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि मरीज को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ 38 से 40 के लिए, और यहाँ पर पूछेगा मिसस्पेल्ड वर्ड। देखिए कभी कभी आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछेगा, मतलब चार में से 3 गलत देगा, 1 सही देगा, वहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना होगा। लेकिन यहाँ पर मिसस्पेल्ड पूछ रहा है, मतलब 4 में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा, वो गलत आपको बताना होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए 38 नंबर सवाल में पहला ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो आपका वॉल्यूंटरी दिया हुआ है, ठीक ना। वॉल्यूंटरी दिया, वॉल्यूंटरी बिल्कुल सही लिखा हुआ, ये नहीं होगा। स्टेशनरी भी सही लिखा, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डिलीवरी भी सही लिखा, ये भी नहीं होगा। और डिक्शनरी आपका बिल्कुल गलत लिखा, डिक्शनरी NERY नहीं होगा, बल्कि N के बाद में ARY होगा, ARY, DICTI। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं DICTIONARY होगा, यहाँ पर NERY दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, और गलत ही बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं और 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में आपका दिया हुआ है रिस्पॉन्स, ठीक ना। रिस्पॉन्स दिया हुआ तो ये रिस्पॉन्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, मतलब गलत होगा। कंग्रेचुलेशंस भी सही दिया हुआ है, स्पेलिंग ये भी गलत हो जाएगा। फेलिसिटेट क्या दिया, फेलिसिटेट दिया हुआ है, फेलिसिटेट, FELICITATE, फेलिसिटेट। चलिए अगला देखते हैं, इसका मीनिंग हमें नहीं पता है, अगला देख लेते हैं। एनिवर्सरी, देखिए एनिवर्सरी बिल्कुल गलत दिया हुआ है, और जो गलत दिया हुआ वही बताना है, मतलब ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि सी नंबर भी आपका सही दिया हुआ है, जो सही दिया हुआ है वो हमें बताना नहीं बल्कि गलत बताना है। एनिवर्सरी बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है, ये तो आपको भी पता होगा। एनिवर्सरी होता है ANN से, यहाँ पर सिंगल N दे दिया इसलिए गलत हो गया, बाकी सब सही है। ANNIVER, एनिवर्सरी
SARY ये होता है। डबल एन देना चाहिए था, सिंगल एन दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत दिया, गलत ही बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40 यहाँ पर दिया इरोड, इरोड दिया हुआ, देखिए इरोड, इरोड का मतलब ही होता है आपका नष्ट करना, यानी ये सही दिया नहीं होगा। इरेजर मतलब कि आप जानते हो कि मिटाने वाला जो होता है रबर इरेजर, जो पेंसिल से हम कुछ लिखते हैं कॉपी पर उसे मिटाते हैं, उसे इरेजर कहते हैं। तो इरेजर भी सही लिखा हुआ ये नहीं होगा। इरोजन, इरोजन का मतलब आप जानते हो कटाव होता है, कटाव होता है, तो इरोजन भी नहीं होगा क्योंकि ये सही लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए इरेटिक, इरेटिक भी आप जानते हो, इरेटिक मतलब होता है मनमौजी, मनमौजी, मनमौजी अपना मन की मर्जी करने वाला मनमौजी। तो इरेटिक गलती दिया, इरेटिक में एगो आर छोड़ दिया है, इरेटिक में डबल आर होता है। इरेटिक ERRATIC, इरेटिक मतलब ही होता है मनमौजी, अपना मन के करने वाला। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, गलत ही बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इरेटिक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो का शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।